चलिए आज टिश्यू यानी कि ऊतक का रिवीजन करते हैं। तो बोला समान कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन ऊतक विज्ञान या फिर हिस्टोलॉजी, ये हिस्टोलॉजी का भी हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी जनक मार्सेलो मार्सेलो को कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले ऊतक का विकास सिलिंट्रेटा के संग के जीव यानी हाइड्रा और जेलफिश में हुआ था। ऊतक चार प्रकार के होता है। देखो, पहला होता है पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन टिश्यू, संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू, उपकला ऊतक या एडिपेज होता है। ठीक है। पहला देखते हैं पेशीय ऊतक या फिर मस्कुलर टिश्यू। इस ऊतक से शरीर का सभी मांसपेशियां बना होता है। किसी पेशीय ऊतक से यह शरीर की रक्षा प्रदान करता है। इसे संकुचनशील या संकोचन देखो इसे संकुचनशील कहते हैं। ठीक है। या फिर कंट्रेक्टल टिश्यू भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती है तथा इन कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको हम सर्कोप्लाज्म कहते हैं। मानव में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। दूसरा है तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन टिश्यू। इस ऊतक से मस्तिष्क, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड तथा सभी तंत्रिकाएं नर्वस बने होते हैं। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका ऊतक। इस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता। बिल्कुल दिमाग में भी कोशिका विभाजन नहीं होता। संयोजी ऊतक, यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। संयोजी ऊतक अस्थि और रक्त लसिकाओं को इत्यादि जोड़ता है। रक्त तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। रक्त तरल जो होता है वो संवहन ऊतक की बनी होती है तथा यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। बोन सॉलिड और कनेक्टिंग टिश्यू की बनी होती है। बोन जो होता है हड्डी जो है वो सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू का बना होता है। ठीक है। हड्डी। उपकला यानी कि एडिपेज ऊतक, इससे त्वचा बना होता है। उपकला ऊतक से त्वचा बना होता है। जो शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी परत इसी ऊतक की बनी होती है। शरीर के आंतरिक अंग का बाहरी परत उपकला ऊतक का बना होता है। ठीक है। यह वसा संग्रह तथा ऊतकों के बीच के स्थान को भरता है। ठीक है। वसा संग्रह तथा ऊतक के स्थान के बीच को भरता है। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है। वसा हमें चोट लगने से बचाता है। वसा बहुत हल्का होने से ज़्यादा जगह घेरता है। महिलाओं में वसा पुरुष की तुलना में अधिक होती है। पुरुषों में वसा कम होने के उनका शरीर का गठीला होता है। ठीक है। 1 क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान हो तो उत्तक संरचना समान हो तो कार्य उत्तक कहलाता है। उत्तक का अध्ययन जो वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। जंतु उत्तक कितने प्रकार के थे? जंतु जो होता है वो 4 प्रकार के। इपिथीलियम जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा? उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। दो या दो से अधिक उत्तकों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो वो संयोजित यानी कि रक्त उत्तक या फिर लिंगामेंट, कार्टिलेज जो हड्डी बना होता है। ठीक है। जंतुओं की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो देखो, जंतुओं का बाहरी बोला, बाहरी भीतरी या फिर स्वतंत्र सतहों पर कौन सा ऊतक? तो ये उपकला ऊतक बाहरी और स्वतंत्र सतहों पर पाया जाता है। ठीक है। तो मानव शरीर में कुल कितना टोटल मांसपेशियां 639 है। ठीक है। शरीर में होने वाले सभी प्रकार के अनैच्छिक तथा ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? ये तंत्रिका ऊतक करता है। तंत्रिका ऊतक में न्यूरॉन्स एवं न्यूरोब्लास्ट जैसे दो विशिष्ट प्रकार की कोशिका द्वारा निर्मित होती है। ठीक है। यही ऊतक था। बस एक छोटा सा चैप्टर है ऊतक। तो टिश्यू और मांसपेशियां, ऊतक और मांसपेशिया दोनों को एक साथ ही पढ़ लेते। एक चैप्टर बस, एक चीज बस ये था टिश्यू। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं मांसपेशियां। ठीक है। टिश्यू प्लस मांसपेशियां। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रहा है? पेशीय तंत्र यानी कि मस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक पहला था टिश्यू, दूसरा टॉपिक है ये। ठीक है। छोटा सा वीडियो बना देते इसी में। पेशीय तंत्र यानी कि मस्कुलर सिस्टम। मांसपेशियां शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती है। मांसपेशियां तो शरीर में त्वचा के अंदर पाया जाता है। त्वचा के अंदर पाया जाता है मांसपेशियां। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 या 639 होती है। सबसे लंबी मांसपेशियां सार्टोरियस यानी कि जांग में सबसे लंबा कौन? हड्डी भी जांग में होता है, फीमर, और सार्टोरस जांग में। तो सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपर्स यानी कि कान में, इस हड्डी भी होती है, स्टेपेट्स कान में होता है। ठीक है। सबसे बड़ी मांसपेशियां ग्लूटियस मैक्सिमस यानी नितंब पेशी सबसे बड़ी होता है।
मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में मायोसिन नामक कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान महसूस होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड के कारण। इस ऊतक की कोशिका लंबी होती तथा इन कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरे होते हैं, जिसे तरल पदार्थ को सर्कोप्लाज्म कहते हैं। इस ऊतक का मुख्य कार्य जीवों को प्रजनन में मदद करना होता है, जैसे ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक। ऐच्छिक मांसपेशियां, ठीक है, ये मांसपेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। इन्हीं को कारण हम गति कर पाते हैं। ये मांसपेशियां कंकाल से जुड़ी रहती है, अतः इन्हें कंकालीय पेशी भी कहते हैं। इसमें लाइट बैंड तथा डार्क बैंड पाया जाता है। इस पेशियों का कुल भाग शरीर के कुल भार का 50% होता है। देखो, ये हमारे इच्छा अनुसार करता है, इसीलिए थकता भी नहीं उतना ज़्यादा। ठीक है, ऐच्छिक मांसपेशियां। नेक्स्ट देखते हैं अनैच्छिक पेशियां। ये पेशियां हमारी इच्छा अनुसार नहीं करती है। इसमें से देखो, हमारी इच्छा पहले पूरा पड़ता है, हमारी इच्छा अनुसार नहीं करता है, क्योंकि ये कंकाल से नहीं जुड़ी हो रहती है। इनमें लाइट बैंड तथा डार्क बैंड नहीं पाया जाता है। यह पेशियां मुख्य रूप से नेत्र का आइरिस, देखो आइरिस हो गया, ब्रिसन हो गया, मूत्रवाहिनी, रक्तवाहिनी में पाया जाता है। ठीक है, ये सब बिना बोले करता है, इच्छा अनुसार नहीं करेगा तो मर ही जाएगा। हृदयक, देखो ये अनैच्छिक पेशियों का ही एक प्रकार है जो कि हृदय में पाया जाता है। यह भी शरीर को इच्छानुसार कार्य नहीं करता। अगर आपकी इच्छानुसार धरना हो गया तब तो हो गया, चल जाएंगे आप। एक मांसपेशियों को दूसरे मांसपेशियों से जोड़ने का काम सेलोक्सर नामक पेशियों को करता है। सेलोक्सर नामक पेशी एक कारण सिकुड़ जाती है, जबकि एक्सटर्नस नामक पेशी के कारण ये फैलता है। ठीक है, देखो ये पेशी, ये जो है ये हड्डी नहीं बल्कि ये गुत्ता, जिसको तो इसे बोलते हैं पेशी है, ये कान का। ठीक है, उसके बाद कुछ वन लाइनर फॉर्म देखते हैं। देखो, रैखिक एवं ऐच्छिक पेशियों पादपों में पाई जाती है। रैखिक एवं ऐच्छिक जो है ये पादपों में पाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाएं एक्टोडर्म की भ्रूणीय स्तर से बनती है। मस्ट कोशिकाएं सीरोटिनिन, हिप्टोनिन तथा हिस्टामिन का स्रावन करती है। तंत्रिका ऊतक उत्तेजनाशीलता का कार्य करता है। 80% से अधिक सेलों में पाए जाने वाला पदार्थ होता है। 80% से अधिक सेलों में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन करता है। तो 80% से अधिक सेलों में पाया जाता है। ठीक है, ये पदार्थ शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। बोल जाएगा ऊतक का निर्माण किससे होता है? ये प्रोटीन से होता है। तंत्रिका तंतु यानी संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते। संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते। ठीक है, तंत्रिका तंतु जो होते हैं वो संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं। रैखिक पेशी में मायोसिन एवं एक्टिन प्रमुख प्रोटीन होता है। ठीक है, मायोसिन एवं एक्टिनिन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर में कुछ ऊतक जैसे कि पेशीय अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होता है। रुधिर भी एक प्रकार का ऊतक है। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विसेट ने दिया था। ठीक है, कौन दिया था? सर्वप्रथम विसेट ने दिया था। रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान ऊतकों के द्रव्य के माध्यम सर्कोप्लाज्म के माध्यम से होता है। ठोस अंतरांगों जैसे जिहांसन, किडनी, यकृत, तिल्ली आदि पर एपिथीलियम ऊतकों का रक्षात्मक आवरण होता है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनर्भव घनाकार उपकला के द्वारा होता है। ठीक है, मास्ट कोशिका संयोजी ऊतक का बना होता है। मास्ट कोशिका संयोजी ऊतक का बना। त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं। हृदय पेशियां केवल हृदय भित्ति यानी कि हार्ट वॉल में पाई जाती है। ठीक है, हृदय पेशी केवल हृदय भित्ति यानी हार्ट वॉल में पाई जाती है। हृदय पेशी में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हृदय की पेशियों की संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में न होकर स्वयं पेशियों के नियंत्रण में होता है। पेशियां मानव शरीर का औसत 40% से 50% भाग बनता है। पेशियां जो मानव शरीर का औसत एवरेज जो होता है वो 40 से 50% होता है। पेशीय तंतु का आवरण को सर्कोप्लाज्म एवं इसमें पाए जाने वाले
द्रव को सर्कोलामा एवं सर्कोप्लाज्मा कहा जाता है। ऊतकों का यानी हिस्टोलॉजी कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। शरीर के विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम द्वारा द्रुत गति से होता है। स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र के तंतु हृदय में पाए जाते हैं और ये तंतु हृदय के आकुंचन के प्रेरणा नहीं देते बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं, बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि इन तंत्रिका को काट दिया जाए तो भी हृदय सामान्यतः दर से यानी कि धड़कता रहता। ठीक है, इसमें 2 टॉपिक हो गया था, ये टिश्यू था और दूसरा टॉपिक था पेशीय तंत्र। आई होप आपको अच्छा से रिवीजन हुआ होगा, ये छोटा टॉपिक था। तो चलिए इसको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।